तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियांग अपनी डिवाइन सोल की वजह से वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर पा रहा था। और इसी के साथ ही पिछला एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म हो गया था और आज का नेक्स्ट एपिसोड हमारा वही से स्टार्ट होता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लियांग मेडिटेट कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी आंखों को ओपन करता है और लियांग को बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस लाइफ और डेथ कोपिन की मदद से मैं आधे साल में ही 9 स्टार प्रैक्टिशनर बन जाऊंगा। और लियांग मेडिसिन करते समय आसपास के एनर्जी को बाकी लोगों से 10 गुना ज्यादा तेजी से ऑब्जर्व कर पा रहा था और उसे वो आसानी से फील भी कर पा रहा था। जिसे सुनकर वो सोल लियांग को कहता है कि तुम कब तक सोचते हो कि ऑब्जर्व करते समय तुम्हारे बॉडी इसका सामना कर सकता है। और वो लियांग को कुछ जल्दी से हर्ब लाने के लिए कहती है ताकि वो उनकी मदद से लियांग के लिए कुछ मेडिसिन बना सके, जिससे उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ ठीक हो जाएगी। तब लियांग उस सोल से पूछता है कि मेडिसिन का मतलब है कि आप एलेक्सर बनाने वाली है। तब वो सोल कहती है कि इसका मतलब तुम्हें नहीं चाहिए। तब लियांग कहता है कि मुझे चाहिए और असल में इस दुनिया में एलेक्सर बनाने वाला बहुत ही वैल्यूएबल है और सिर्फ चेंगजोन टाउन में ही एक था और उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके पास भी एक एलेक्सर बनाने वाला है। तब वो सोल लियांग को कहता है कि इसे बनाने के लिए तुम्हें 30 हॉट सनफ्लावर चाहिए, 50 ड्रैगन फ्लावर ग्रास और 80 स्प्रिट लीव्स। मुझे तीनों हर्ब चाहिए मेडिसिन बनाने के लिए। तब लियांग कहता है कि मुझे उन्हें पाने के लिए कम से कम 5000 स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत है, लेकिन मेरे पास तो महीने के सिर्फ 10 ही स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं। और कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है मैं उन्हें पा सकूं। फिर उसके सोल को भी कोई वहाँ पर एहसास हो जाता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है और इसी की वजह से उस कॉफिन के अंदर जाने लगती है और वो कह के जाती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम अपने दिमाग में मुझसे बात कर सकते हो। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पर सायोर आ जाती है और वो लियांग को बुलाती है, जिस पर लियांग उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर सायोर कहती है कि पिताजी ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा था। जिससे कि लियांग कहता है और एक QI कॉन्सेंट्रेट की पिल है और पिताजी मुझे इतना इम्पोर्टेंट चीज दे रहे हैं। जिसे सुनकर जूनियर कहती है कि मैंने कहा था ना कि पिताजी आपकी बहुत ही केयर करते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है और इस पर्सन का नाम लिंटियन है और वो आके लियांग को कहता है कि तुम कचरे के एक टुकड़े हो, इसीलिए तुम्हें इतनी वैल्यूएबल चीज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसकी आवाज सुनकर जूनियर घबरा जाती है और वो उसे लियांग के पास आने से रोकने लगती है और कहती है कि लिंटियन तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे ब्रदर को परेशान मत करो। जिस सुनकर लिंटियन वहाँ पर हंसने लगता है और कहता है लियांग को कि तुम्हारी रक्षा एक वुमन कर रही है। ये कितना इमोशनल सीन है। जिस पर लियांग को कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम फाइट जरूर करूंगा। जिस सुनकर जूयर उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन चुप हो जाती है। लिंटियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा डिवाइन सोल कहाँ है। इसके बाद लिंटियन अपने डिवाइन सोल को निकाल लेता है और लियांग को कहता है तुम मेरे पहले डिवाइन सोल को देख लो, उसके बाद तुम फाइट करने के बारे में सोचना। और वो सोच रहा था कि लियांग के पास डिवाइन सोल नहीं है। जिस सुनकर लियांग भी अपने डिवाइन सोल को निकाल लेता है और कहता है कि तुम अपने डिवाइन सोल का तुलना मुझसे करना चाहते हो। और लियांग के पास डिवाइन सोल देख के लिंटियन बहुत ही ज्यादा सॉन्ग हो जाता है। इसके बाद लिंटियन अपने घुटनों को बेल बैठ जाता है और हम देखते हैं कि उसका डिवाइन सोल भी टूटने लगता है। जिस देख के लिंटियन बहुत ही ज्यादा शौक था और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही लियांग उसको एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे लिंटियन हवा में उड़ते हुए दीवार में जाकर टकराता है। और इस पावर को देख के जूर भी हैरान थी। तब लियांग जूर को कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।